दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। पहला सामुएल पहला अध्याय 4 वचन से। और जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियां को दान दिया करता था, परंतु अन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह अन्ना से प्रीति रखता था। तभी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, परंतु उसकी सौत इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुड़ाती रहती थी। और वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। और जब अन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोटी और खाना न खाती थी। अन्ना के जीवन में उनको घर था और परिवार था। घर और परिवार में दोनों में बहुत ही अंतर है। घर का मतलब है जो ईंटों से बनाया उसको घर या मकान कहते हैं, और परिवार का मतलब है सारे रिश्ते, पति पत्नी और बच्चे सब मिलके वो परिवार कहलाता है। तो अन्ना को देखे सुंदर घर तो था लेकिन परिवार नहीं था, और उसका मतलब उनकी भावना को, उनके दिल को समझने के लिए वहां कोई नहीं थे। उसकी सौतन उनको हमेशा चिढ़ाते रहती थी। उनके परिवार में इतने तकलीफें थी, परेशानियां थी। इसका मतलब अन्ना उसके लिए कभी भी कुड़ाई नहीं और बलवा नहीं की और किसी से लड़ी नहीं, अपने दिल की दुखों को किसी को बताई नहीं। आज ऐसे परिस्थितियां हो सकता है। आपकी प्रार्थना का जीवन कैसे औरों को पता चलेगा? आपके पास कितने भी तकलीफ, दुख या कुछ भी आने से, परिस्थितियां खिलाफ होने से भी आप उसका विपरीत कार्य नहीं करेंगे, आप उसको बिल्कुल सह लेंगे। अन्ना के जीवन में सुंदर मकान या घर तो था लेकिन परिवार सही नहीं था। उनकी दुखों को समझने के लिए वहां कोई नहीं था, लेकिन अन्ना परमेश्वर में दृढ़ रही है। अन्ना परमेश्वर के सामने अपने दिल को उंडेल दिया। आज परमेश्वर कहता है, मेरे प्यारों, आपको समझने वाला कोई नहीं है। आपका जीवन को, आपके दुखों को, आपका दिल को समझने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता, लेकिन एक परमेश्वर है। आपके दिल को, दुखों को समझ के आपकी समस्या को दूर करने के लिए आज भी परमेश्वर तैयार है। हालेलुया, हालेलुया।